साथियों, ज्योतिष में फलादेश करने के लिए आपको पंचांग के पांचों अंगों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। पंचांग के 5 अंगों में सर्वप्रथम अंग है तिथि। महीने में 2 पक्ष होते हैं, दोनों में 15-15 तिथियां होती हैं। 1 से लेकर 14 तिथियों के नाम दोनों पक्षों में एक समान ही हैं। केवल 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहते हैं और 30वीं तिथि को अमावस कहते हैं। राम राम साथियों, कैसे हैं आप? मेरा नाम वीना कपिल है। ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जिस तिथि में भी आपका जन्म हुआ है, यदि वह तिथि आपके लिए अशुभ फल देने वाली है तो उसके स्वामी की पूजा अर्चना करके शुभ फल की प्राप्ति कर सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने तिथियां कितने प्रकार की होती हैं, तिथियों के स्वामी कौन से हैं, किन तिथियों में कौन सा कार्य करना चाहिए, इस पर चर्चा कर ली थी। आज हम किन किन तिथियों और किन वारों के संयोग से मृत्यु योग तिथियां बनती हैं, इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि मास शून्य तिथियां कब और कैसे बनती हैं। साथियों, यदि नंदा तिथियां हो अर्थात 1, 6, 11 इन तिथियों को नंदा तिथियां कहते हैं। नंदा तिथियां हो यदि उस दिन संयोग से रविवार हो या फिर मंगलवार हो, इन दोनों में से कोई एक वार हो और 1, 6 और 11 तिथियां भी हो तो मृत्यु योग का निर्माण होता है। इसी तरह यदि 2, 7 और 12 तिथियां हो, इन्हें भद्रा तिथियां कहा जाता है। जिस दिन भद्रा तिथियां हैं उस दिन संयोग से यदि शुक्रवार भी है या फिर उस दिन संयोग से यदि सोमवार है तो 2, 7, 12 तिथियों में भी मृत्यु योग का निर्माण होगा। 3, 8 और 13 इन तिथियों को जया तिथियां कहा जाता है। इन तिथियों में यदि बुधवार भी आ जाए अर्थात बुधवार का भी संयोग हो और 3, 8 और 13 इनमें से कोई तिथि हो तब भी मृत्यु योग का निर्माण हो जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि 4, 9 और 14 तिथियां हो, इन तिथियों को रिक्ता तिथियां कहा जाता है। रिक्ता तिथियों में यदि गुरुवार आ जाए तब भी मृत्यु योग का निर्माण हो जाएगा। यदि 5, 10 और 15 तिथियां हो, इन्हें पूर्णा तिथि कहा जाता है। पूर्णा तिथि हो और शनिवार हो तब भी मृत्यु योग तिथि का निर्माण हो जाएगा। मृत्यु योग तिथियां अपने नाम के अनुरूप ही जीवन में अशुभता लाती हैं। इन तिथियों पर शुभ कार्य जैसे विवाह, उद्घाटन या अन्य महत्वपूर्ण कार्य करने से बचना चाहिए। इन तिथियों में यात्रा करने से भी बचना चाहिए क्योंकि ये योग यात्रा के लिए विशेष रूप से अशुभ माना जाता है। मृत्यु योग तिथियों में किसी भी प्रकार का निवेश या वित्तीय लेन देन भी नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष के साथ या किसी परिवार के साथ यदि आप आज पहली बार मुलाकात करने जाना चाहते हैं तो उस दिन ध्यान रखें कि मृत्यु योग ना हो। अब जानेंगे कि मास शून्य तिथियां कैसे बनती हैं। वर्ष के दौरान कुछ विशेष तिथियों को जहाँ कुछ विशेष महीनों में वो विशेष तिथियां जब आएंगी तब उस दिन मास शून्य तिथि कहलाएगी। इन तिथियों में यदि कोई कर्म किया जाएगा तो वह कर्म आपका निष्फल होगा अर्थात उसका आपको पूरा फल नहीं मिलेगा। यदि चैत्र मास हो और कृष्ण पक्ष हो या फिर शुक्ल पक्ष हो, उस दिन अष्टमी तिथि हो या फिर नवमी तिथि हो अर्थात चैत्र मास हो, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में ही चाहे अष्टमी तिथि हो चाहे नवमी तिथि हो, उस दिन मास शून्य तिथि होगी अर्थात चैत्र मास में 4 बार मास शून्य तिथियां आएंगी। इसी तरह यदि बैसाख मास है तो दोनों ही पक्षों की जो द्वादशी तिथि है उसे मास शून्य तिथि कहते हैं। ज्येष्ठ मास में शुक्ल त्रयोदशी हो, आषाढ़ मास में शुक्ल सप्तमी को और कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मास शून्य तिथि कहा जाता है। इन तिथियों में कोई भी विशेष सोचा हुआ कार्य पूर्ण नहीं होता अर्थात आपकी इच्छित वस्तु आपको नहीं मिलती। इसलिए इन विशेष मास तथा विशेष तिथि से बनने वाला मास शून्य तिथि में किसी भी प्रकार का इच्छित शुभ कार्य करने से बचना चाहिए क्योंकि वो पूर्ण होने से रहा। आपने वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए तो बस इतना ही। जल्द ही मिलती हूँ किसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खूब खुश रहें। ओम नमः शिवाय।